शहबाज शरीफ जिस तरह 2020 में ये रहे आपके इस्तीफे फिर मुकर गए, इनका ये ख्याल है कि सेनेट और कौमी असम्बली इस चीज का नाम है, तो चेयरमैन साहब ये पहले भी नहीं रहता और आइंदा भी नहीं देंगे। सर्कस लगाते हैं मुल्क की पाकिस्तान फौज को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को। नवाज शरीफ से पूछा जाता है कि जायदादें कहां से आई, तो कतरी खत। शहबाज शरीफ से पूछा जाता है तो 150 का दूध बेच के गुजारा करते हैं। कि शहबाज शरीफ का चीनी वाला पापड़ वाला होता है, ये होते कौन है हमसे सवाल पूछने वाले? चट्टी का दूध क्या दिला देंगे? आपके बच्चों के ऊपर जमीन तंग कर देंगे। हमने हमेशा यहां पे रहना है। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर लेता है कि हम आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। इमरान खान का एक और लंबा छक्का, मुराद सईद को सेनेट के अंदर बेचकर हुकूमत की नींदें उड़ा दी। नाज़रीन कराम, मुराद सईद की इतनी जज्बाती तकरीर के दौरान मुराद सईद ने तमाम कागज़ फाड़ कर फेंक दिए। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का ऐलान कर चुकी है। पूरे मुल्क में इस्तीफ़ों का कहा गया है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी तोड़ा जा सकता है। आज सेनेट के अंदर तबाही फेर दी। आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। क्या अगर आपने स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में, लंदन में, दुबई में, पूरी दुनिया के अंदर आपने अगर असासी बनाए हैं, आपने जायदादें बनाई हैं, कैसे सामने आ जाते हैं, तमाम सबूत सामने आ जाते हैं कि यहां से किकबैक्स लिए, यहां से आपने करप्शन और चोरी की और तरीके वारदात। दूसरा भी बिल्कुल एक जैसा है कि शहबाज शरीफ सीएम होते हैं, अपने बेटों के क्लास फेलो को एडवाइजर लगा लेते हैं, एडवाइजर लगा के फ्रंट कम्युनिस्ट बना देते हैं। 26 का फ्रंट कम्युनिस्ट सामने आती है, उसमें जितने भी बड़े मंसूबे होते हैं उसके किकबैक्स का पैसा वही 2 एडवाइजर कलेक्ट करते हैं। जिस गाड़ी में वो मॉडल टाउन जाते हैं चेयरमैन साहब, वो गाड़ी भी सामने आ गई, उसका नंबर भी सामने आ गया। जो कमांडो उसको सिक्योरिटी दे रहे होते हैं वो भी सामने आ गए, लेकिन हमें जवाब नहीं देना। और यहां से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। जो बंदा बाहर से इनको पैसे बेच रहा है वो कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, कराची नहीं गया, वो इनको पैसे बेच रहा है। चेयरमैन साहब, क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या इसके जवाब देने की बजाय आप उसके ऊपर तनकीद करेंगे, आप इदारों को निशाना बनाएंगे? बात हुई कि हम गालन गलोच नहीं करेंगे। चेयरमैन साहब, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मुहतरमा की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से हमने नहीं फेंकी, मुहतरमा के ऊपर गलीज तरीन कैंपेन हमने नहीं की। इनकी रहनुमाओं ने जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नाअहल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है, उनकी साहिबजादी के हवाले से जो कहा वो हमने नहीं किया। हम एक ही सवाल करते हैं जो जमहूरियत का हुस्न है। अगर आप ये कहते हैं कि मीडिया गलत कर रहा है ये सवाल पूछ के, तो ये भी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। दुनिया के अंदर बात यहाँ पे ये होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन कवानीन को मजबूत किया जाता है कि मालूमात तक रसाई हो, वहां आपसे सवाल पूछे जा सके, आप जवाब दें। यहाँ पे हमें बात करनी चाहिए मुल्क के इशूज के ऊपर। बाहर निकल के मुल्क के इदारों को ये तमाम इंशानी जो बनाए गए, ये चीजें क्यों हो रही? चेयरमैन साहब, मैं आपके सामने एक दस्तावेज रखता हूं, ये कौमी असम्बली में पेश किया गया कि ये मान ले तो फिर उसके बाद हालात भी ठीक, इमरान खान भी बहुत अच्छा, इमरान खान से मोहब्बत का इजहार भी कर लेते। और मैं एक बात यहां पे जरूर कहूं कि जहां पे आपसे सवाल पूछे जा रहे थे, आप हुकूमत में थे, पानामा लीक्स पूरी दुनिया के अंदर उसने प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रिजाइन किए, लेकिन इमरान खान अपोजिशन में थे, हुकूमत में एक दिन नहीं रहे थे। उनके हवाले से आपने सवाल किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि इंतकामी कार्रवाई है, उन्होंने ये नहीं कहा कि नेशनल असेंबली के स्पीकर ने आपका रेफरेंस क्यों नहीं भेजा और इमरान खान का क्यों भेजा। इमरान खान से जो सवाल हुआ, हक हलाल की कमाई, अपना जाती घर, बाहर कमाई की, पाकिस्तान पैसा लेके आए और पाकिस्तान पैसा लेके आए, लेकिन इनके मामले में पाकिस्तान से पैसा बाहर गया था, करप्शन का था। चेयरमैन साहब, इमरान खान ने तमाम दस्तावेज सामने रखे, साबित हुआ था कि अगर कमाई हलाल की हो तो रसीदें निकल आती है। चेयरमैन साहब, ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने पेश किया गया। कराची जाके उर्दू जुबान आवा के हवाले से नाजीबा गुफ्तगू करते हैं, लाहौर जाके पंजाबियों के हवाले से नाजीबा गुफ्तगू करते हैं, क्वेटा जाके आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाते हैं, जो अमन का बाढ़ है, जो पाकिस्तान में अमन लेके आया, उसको उखाड़ फेंकने की बातें होती है। इनका ये ख्याल है कि सेनेट और कौमी असम्बली इस चीज का नाम है, तो चेयरमैन साहब ये पहले भी नहीं रहता और आइंदा भी नहीं देंगे। और बोलने तो नहीं दिया, लेकिन एक चीज है कि 2020 का साल जिस तरह एक तरफ इमरान खान की वजह से पाकिस्तान आलम इस्लाम की तर्जुमानी करने लगा, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो गई, पाकिस्तान की सयाहत को फरोग मिला, सियासी और इंतखाबी अमल में 2020 में शिकस्त हुई। जिस तरह 2020 में एनआरओ नहीं मिला, जिस तरह 2020 में ये रहे आपके इस्तीफे फिर मुकर गए, 2020 में आपको आवाम ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन एक कमिटमेंट कर ले चेयरमैन साहब, इस ऐवान को अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए, अवामी इशूज के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, नेशनल इशूज की डिस्कशन के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, बैठ के कि ये मीडिया हमारी ट्रायल कर रहा है। चेयरमैन साहब, असल में इशू वही है जो अभी सेनेटर साहब ने जिस अंदाज से वो धमकी दे के मुखातिब किया कि हम आएंगे तो फिर करप्शन की जरूरत नहीं है, मतलब आपके ऊपर इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। और ये पानामा की जजमेंट है चेयरमैन साहब, पानामा की जजमेंट मैं लेके आया हूं और इसी में यही जिक्र है कि किस अंदाज से इन्होंने
नेब को, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को, ACCP को, FBR को, नेशनल असम्बली को, इनको अपनी मर्जी से लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया और अपनी करप्शन की दिफा के लिए भी इस्तेमाल किया। कि दुनिया के अंदर जमहूरियत नाम है ट्रांसपेरेंसी का, जमहूरियत नाम है अकाउंटेबिलिटी का, और बेहतरीन जमहूरियत के लिए मीडिया का होना जरूरी है। और वो नजर रखते हैं हुकूमत के ऊपर, वो नजर रखते हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, वो नजर रखते हैं करप्शन के ऊपर। और दुनिया के अंदर तारीख गवाह है जनाबी चेयरमैन कि जब भी मीडिया ने कोई स्टोरी ब्रेक की है, आप कहे कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। आप पार्लियामेंट हाउस आए, आपने कहा कि हुजूर ये है वो जराए, और जब जराए का पूछा गया तो बिल्कुल इसी किस्म की बात की गई, असासे आमदन से ज्यादा है तो तुम्हें क्या। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, मौका मिला कि ये तमाम बाहर की जायदादों का जिक्र आया है, आप इसके हवाले से बताए कि ये पैसा कहां से आया, तो चेयरमैन साहब होता क्या है, कतरी खत आ जाता है। कैलेबरी फॉन्ट सबने सुना होगा, आप जालसाजी के मुर्तकिब हो जाते हैं। JIT बनती है, मौका दिया जाता है, लेकिन हमारे यहां जवाब क्या होते हैं चेयरमैन साहब? जवाब ये होते हैं कि आपके बच्चों के ऊपर जमीन तंग कर देंगे, हमने हमेशा यहां पे रहना है। नेब की क्या मजाल, ये होते कौन है हमसे सवाल पूछने वाले? चट्टी का दूध क्या दिला देंगे, पर काट देंगे, लोहे के चन्ने, ये बयानात दिए जाते हैं चेयरमैन साहब। ये नहीं कहा जाता कि हक हलाल की कमाई है और ये लीजिए जराए। करप्शन साबित हो जाती है, असासों की तफसीलात सामने आ चुके होते हैं, मनी ट्रेल नहीं होता, एक्सपोज हो जाते हैं, सजा सुनाई जाती है चेयरमैन साहब। किस अंदाज से बाहर जायदादें बनाई जा रही है। स्विस अकाउंट्स का जिक्र है, सिर्फ महल का जिक्र है, हेलीकॉप्टर केस का जिक्र है, जहाजों की डीलिंग का जिक्र है, गोल्ड के हवाले से करप्शन का जिक्र है, पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो उस वक्त की हुकूमत थे और मंसूबे थे उसके करप्शन का जिक्र है। एक एक चीज उन्होंने लिखी और उन्होंने ये भी लिखा कि कितने हजार सफात के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और चैलेंज करे। नहीं चैलेंज किया गया कि शहबाज शरीफ का चीनी वाला पापड़ वाला होता है, जरदारी साहब का समोसे वाला और पकोड़े वाला होता है, मौलाना फजल रहमान साहब का रऊफ मामा होता है, नवाज शरीफ का 1500 रियाल पे नौकरी करने वाला दामाद कैप्टन सफदर होता है, तो मौलाना फजल रहमान का दामाद अरबों की जायदादें बना के उसका नाम सामने आता है। जनाबी चेयरमैन साहब, नवाज शरीफ से पूछा जाता है कि जायदादें कहां से आई, तो कतरी खत। शहबाज शरीफ से पूछा जाता है तो बैंसों का दूध बेच के गुजारा करते हैं। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी, मुराद सईद ने सेनेट के अंदर हुकूमत के पसीने छुड़ा दिए। इतनी सख्त तकरीर के सब देखते रह गए। मुराद सईद ने कहा, कौन सा ऐसा जुल्म है जो आपने पाकिस्तानी कौम पर और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ नहीं किया। आपने हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया, हमारे लोगों को उठाया गया। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पूरी दुनिया के सामने है।